इतिहास के पन्नों से मुगल साम्राज्य को हटा दिया गया है। साफ शब्दों में कहें तो एनसीईआरटी की किताबों से ये जो चैप्टर्स थे मुगलों के, उनके शासनकाल के, इनको हटाने का फैसला लिया गया है। एनसीईआरटी ने ये फैसला ले लिया है। आपको याद होगा अकबरनामा, बादशाहनामा, जो कभी नावेद से मुझे तो याद हुआ नहीं, बहुत सारे आप में से भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको याद नहीं होता होगा, पढ़ने में दिक्कत होती होगी, उनके लिए आसानी होने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले को अब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, यानी इस पर राजनीति हो रही है। एनसीईआरटी की किताबों से जैसे ही इन चैप्टर्स को हटाने का फैसला लिया गया और ये बात सामने आई, इस पर राजनीति होने लगी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक हैं जो आगे आ गए नावेद सर और कहने लगे कि सही है, मतलब हटाना नहीं चाहिए था, ये फैसला गलत है और उनको पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, इस पूरे मसले पर अगर देखें तो आप इतिहास, ये जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है वो ये कह रही है कि इतिहास हटाया जा रहा है, बदला जा रहा है। इतिहास कैसे हटा सकते हैं आप? अगर इतिहास हटाएंगे, मुगलों का ये पूरे चैप्टर में अगर देखेंगे जो बयान आया है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 12वीं से हटाया गया, कुछ कम किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं पढ़ा जा रहा है, दूसरी कक्षाओं में है ऑलरेडी। उसके ऊपर मैं तफसील से आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या बयान आया निदेशक का, उन्होंने बताया कि इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन इतिहास नहीं हटाया जा सकता। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुगलों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है तो सिर्फ मुगल चैप्टर ही नहीं हटाए गए, दूसरी चीजें भी हटाई गई हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं निराला की जो कविता है वो हटाई गई है। इसके अलावा और भी आरएसएस की कुछ चीजें हटाई गई हैं। आरएसएस की नहीं, जनसंघ की हटाई गई है। अब जनसंघ क्या था? जनसंघ तो बीजेपी का इतिहास है, तो क्या बीजेपी अपना इतिहास हटा देगी क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिसाइज करने की वो है। इसको आप पॉलिटिकल तरीके से देखें या बिल्कुल साफ शब्दों में देखें तो मुगल को आप कहां से हटा देंगे? ताजमहल हटा देंगे क्या? बच्चे फिर आके पूछेंगे आपने वहां पे तो बड़ी बड़ी तख्तियों में लिखा हुआ है वो नेशनल हेरिटेज है, वहां पर आप कुछ भी चीजें ऐसी रद्दोबदल नहीं कर सकते, नेशनल हेरिटेज है। तो ये सब बेकार की बात है। लाल किला हटा देंगे, लाल किले से हम हमारा जो ये कहते हैं कि जो हमारा नेशनल वो होता है फेस्टिवल, उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे हटा देंगे क्या? तो ये वो चीजें जिन्हें हटाना नहीं है और ना ही मंशा है हटाने की। इसको लेकर सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ मुगल ही नहीं हटाए गए। मुगल चैप्टर में बाबरनामा, अकबरनामा, माफ कीजिएगा, अकबरनामा और जो बादशाहनामा है उसको थोड़ा सा कट डाउन किया गया क्योंकि बड़ा था, लेंदी था। और अगर आप 12वीं में इसे पढ़ें, देखिए अगर हम देखते हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम पढ़ना सीखते हैं, 5वीं तक हम चीज़ों को समझते हैं, संज्ञाओं को समझते हैं, सर्वनाम को समझते हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं, ऑब्जेक्ट को समझते हैं। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, दोनों में। उसके ऊपर हम जाते हैं तो हम हिंदी या जो भी वर्तनी होती है, इंग्लिश है, लैंग्वेज होती है, तो उसकी थोड़ी सी बारीकियों में जाते हैं। उसके बाद हम 12वीं के अंदर एक कोई सा गद्य, पद्य या फिर हम नॉवल, और जो भी इंग्लिश वाले नॉवल, वो उनको आपको पढ़ना होता है ताकि वो कैसा लिखा जाता है, क्या राइटिंग स्किल्स होती है, वो डेवलप किया जाता है। उसके बाद जब आप मास्टर्स में जाते हैं या आप हिंदी के अंदर अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तब तो आपको ये पढ़ना ही है सब। अगर वो मुझे तब पढ़ना है तो मैं उसके पहले क्यों पढ़ूं? पहली चीज, जब मैं वो सब्जेक्ट ही नहीं ले रहा हूं, अगर मैंने वो सब्जेक्ट ही नहीं लेना है, मुझे साइंस में जाना है, तो मैं क्यों उसकी तरफ बढ़ूंगा? हाँ, मुझे जानने की जरूरत है ये चीज, और वो जितना जानने की जरूरत है कि कौन कौन थे, क्या उनका पूरा ट्री था, वो कहाँ थे, उन्होंने राज किया, कैसे राज किया, कैसे थे, कैसे नहीं थे, ये हम 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे हैं। तो 12वीं से थोड़ा सा उसको लेंदी प्रोसेस को कम किया गया। और इसके लिए जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर उन्होंने बयान दिया है, बयान में ये कहा कि कोविड के बाद इस तरह की मांग उठ रही थी कि जो सब्जेक्ट्स है उन्हें थोड़ा सा रिवाइव किया जाए। अब आप देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे मॉडर्न होने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन में सीबीएसई भी चल रहा है और साथ ही हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में इंटरनेशनल बोर्ड भी चल रहा है। इंटरनेशनल बोर्ड के अगर आप बच्चों को देखेंगे तो सीबीएसई में जो बच्चे 4वीं के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड में वो उस वक्त तक 2री क्लास तक पढ़ना भी नहीं जानते। उनको नहीं सिखाया जाता है, उनको ABCD सीधे नहीं सिखाई जाती है, उनको वर्तनी के हिसाब से सिखाई जाती है, उनको A B नहीं, अ ब ऐसे सिखाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें, जब आप मॉडर्न हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के आ रही है, तो चीजें बदल रही। इतिहास कोई नहीं बदल रहा है। इतिहास ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो सिर्फ 12वीं की कक्षा में नहीं पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन मुगल होते हैं। जिसको पढ़ना, पढ़ने के लिए तमाम किताबें पढ़िए, तमाम राइटर्स की किताबें पढ़िए। और इन एनसीईआरटी में भी निचली क्लास में उन्हें तो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सर, महाराष्ट्र में जब ये मुद्दा उठा तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये कह दिया कि अब हम छत्रपति शिवाजी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे।
इसलिए मैं कह रही हूं कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। महाराष्ट्र को आप छोड़ दीजिए, यूपी सरकार अपना अलग से फैसला ले ही चुकी है, 23 राज्य ऐसे हैं जिनमें यह फैसला लिया गया है। तो अब कहना वही समाजवादी पार्टी के नेताओं का कि आप ताजमहल हटा देंगे क्या, या फिर कोई और इमारत हटा देंगे क्या। लेकिन अगर मुझे पता है कि औरंगजेब ने अच्छा नहीं किया, या वो अच्छा शासक नहीं था, या उसने नोचा खसोटा हमारे देश को, हमारी देश की प्रॉपर्टी को, सब चीजों को परेशान किया उस वक्त के लोगों को, तो इसमें गलत क्या है कि मुझे नहीं पढ़ना है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और इसको लेके देखिए सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय ये है कि इतिहास बदला नहीं जाता। इतिहास जो होता है उसे वैसे ही देखा जाता है, वैसे ही पढ़ा जाता है। और अगर हम हम कुछ चीज़ है जो काम कर रहे हैं, सपोज एक दफ्तर है हमारा, इस दफ्तर में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और कुछ चीज़ें जो बुरी हैं, हमें दोनों को देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हम कल को वापस से उसी जगह खड़े होंगे जो इतिहास हम पीछे छोड़ के आए। तो इतिहास तो सीख के लिए होता है कि हमने क्या गलतियां की हैं, वो जैसा इतिहास है, इतिहास उसी नजर से उसी पहलू में देखा जाता है जो पहलू में होता है। उसे आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसे आप पलट नहीं सकते। जैसा इतिहास है उसमें अगर हमारी वीरता है तो वीरता है, उसमें अगर हम हारे हैं तो हम हारे हैं, हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, ये सब हमें इतिहास से ही पता पड़ेगा। और इतिहास जैसा है, हम जब तक वैसे नहीं पढ़ेंगे हम उसको बदल के, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे वही बात हुई कि खरगोश के ऊपर अगर कोई अटैक करता है या कबूतर पे कोई अटैक करता है, वो आंख बंद कर लेता है। आंख बंद कर लेने से क्या खतरा टल गया? नहीं टला ना। आंखें बंद कर लेने से इतिहास बदल जाएगा क्या? नहीं ना। अच्छी चीजें देख लेने से जो बुरा हुआ है वो बदल जाएगा क्या? बुरे को भी देखो ताकि उससे सीख सको कि क्या गलतियां की, उन्हें सुधारो, और आगे ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो। उसके लिए इतिहास जैसा है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही तो कहा जा रहा है कि इनको हटाओ, और जो छत्रपति शिवाजी या जो हमारे और ज्यादा वीर योद्धा रहे हैं, इनके बारे में ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हम इतिहास को और ज्यादा डिटेल में कर सकते हैं, हम और ज्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी चीजें हम पढ़ लें और बुरी चीजें जो हमारे साथ हुई है उसे हम छोड़ दें, उससे चीजें बदल जाएंगी, तो ये मुझे लगता है बेवकूफी है। तो अब आप बताइए कि एनसीईआरटी की किताबों से जिस तरह से मुगल के कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, जो लेंदी सारी चीजें थी उनको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट किया गया है, और सिर्फ मुगल की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसे टोटल एक एजुकेशन के लिहाज से उठाया गया फैसला देखता हूं। उसमें कोई मोदी सरकार का फैसला नहीं है, उसमें कोई योगी सरकार का फैसला नहीं है। समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो निराधार है, क्योंकि सिर्फ उसमें मुगलों को ही नहीं हटाया गया, दूसरी और भी कविताएं वो भी हटाई गई है। एजुकेशन के लिहाज से मुझे मानना चाहिए कि जो अगर वो बोर्ड है जो काम कर रहा है, जो सीबीएसई के लिए किताबें बना रहा है, और वो बोर्ड ने डाला भी उन्हीं नहीं था, उन्होंने अगर डाला है और वो आज हटा रहे हैं तो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उनको ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हटा दिया गया। 7वीं में आप पढ़ रहे हैं उसी चीज को, 8वीं में वो जो बर्डन था उसको हटाने की, मॉडर्नाइज करने की अगर कोशिश की जा रही है तो करने दीजिए। ऐसा तो नहीं है मुगल पूरी तरीके से हटा दिए। आप पहली से लेकर 12वीं तक कहीं मुगलों का जिक्र ही नहीं पढ़ेंगे आप। जो और सिर्फ मुगल हटाए होते तो आप ये सवाल खड़े करते। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरी पे हटाई है, उन्हें थोड़ा सा इजी किया गया है, और इजी बच्चों के लिए किया गया है। इसमें पॉलिटिक्स को नहीं, और खासकर उन पॉलिटिशियंस को नहीं कूदना चाहिए। मतलब मैं इसमें टिप्पणी ना करूंगा, पॉलिटिक्स इसमें होनी नहीं चाहिए। इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से देखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं।